वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत हेल्प करने वाला है आपको, विच इज़ अबाउट डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म एंड ऑल्सो सम सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो के अंदर हम जैनिज़्म के सेक्ट्स और सब सेक्ट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड एट द सेम टाइम पीपल गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस टॉपिक। आई डोंट नो व्हाई, पर आई प्रॉमिस यू टू मेक योर कन्फ्यूजन गेट आउट and you'll be understanding it in a easier way. So let's get started and see the topic. देखिए, जैनिज़्म की अगर सेक्ट्स की बात करें हम तो दो सेक्ट्स में बटा था जैनिज़्म, विच इज़ दिगंबर एंड श्वेतंबर। दिगंबर सेक्ट के अंदर अगर बात करें हम जैनिज़्म की तो भद्रा बहू, ठीक है, इसके लीडर थे वहीं पे ऑन द अदर हैंड श्वेतंबर सेक्ट की बात करें तो उसके लीडर थे स्थूलभद्रा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो सेक्ट्स में जैनिज़्म बटा, एक दिगंबर दूसरा श्वेतंबर। दिगंबर के जो लीडर थे वो थे भद्रा बहू, श्वेतंबर के जो थे वो स्थूलभद्रा थे। आप श्वेतंबर एस और एस से उसके लीडर स्थूलभद्रा का नाम ऐसे याद कर सकते हैं टू नॉट गेट कन्फ्यूज इन अ केस, ठीक है। इसके अलावा जो दिगंबर थे वो क्लोथ्स, कपड़े नहीं पहनते थे, न्यूडिटी मतलब ये बॉडी दिखाते थे। जो श्वेतंबर सेक्ट्स के लोग थे, मतलब जो स्थूलभद्रा को फॉलो करते थे, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, वो सिंपल वाइट क्लोथ्स पहनते थे। दिगंबर सेक्ट्स के जो हैं ये अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ीज पहनती थी वुमेंस, ठीक है, एंड आर कॉल्ड अरियाकाज। जो औरतें थी इसमें वाइट कलर की साड़ी पहनती थी बिना सिली हुई, जिसको अरियाकाज भी कहा जाता था इनको। इसके अलावा इसमें जो तीर्थंकर हैं वो मेन और वुमेन दोनों हो सकते थे, किसमें, श्वेतंबर सेक्ट में। लेकिन दिगंबर में वुमेन कांट बी तीर्थंकर एंड माली वॉज मैन। दिगंबर सेक्ट में वुमेन को मॉन्क बनने की इजाज़त नहीं, तीर्थंकर बनने की इजाज़त नहीं थी, सॉरी। दिगंबर सेक्ट में वुमेन तीर्थंकर नहीं बन सकती थी और श्वेतंबर में दोनों मेन एंड वुमेन तीर्थंकर बन सकते थे। महावीरा की टीचिंग को फॉलो करते थे दिगंबर वाले, और जो श्वेतंबर के लीडर थे स्थूलभद्रा, ये पार्श्वनाथ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, टीचिंग को फॉलो करते थे। इसके अलावा जो दिगंबर सेक्ट के हैं दे यूज़ आइडियल ऑफ तीर्थंकर इज़ न्यूड। ये जो तीर्थंकर के आइडियल को यूज़ करते थे वो न्यूड, मतलब उसको भी कुछ कपड़े वगैरह नहीं पहनाते थे। और जो श्वेतंबर वाले थे ये लियोन क्लोथ एडोन विद ज्वेल्स, मतलब ये पहनाते थे कपड़े और उस पर मोती वगैरह का हार भी पहनाते थे, ठीक है। और ग्लास आईज़ होते थे इंसर्टेड विद मार्बल, आँखों में मार्बल डाल के बनाया जाता था। मतलब इनका जो आइडल होता था श्वेतंबर वालों का वो काफ़ी डेकोरेटेड होता था। वैसे दिगंबर का अगर बात करें तो ये न्यूड होता था, अनएडॉर्न्ड होता था विद डाउनकास्ट आइज इन कंटेम्पलेटिव मूड, ठीक है। इसके अलावा अगर जैनिज़्म सब सेक्ट्स की हम बात करें तो देखिए जैनिज़्म का जो सब सेक्ट्स है, जैसे दिगंबर, उसमें क्या किया जाता था, मूला संघ एसोसिएटेड विद आचार्य। देखिए अगर जैनिज़्म के सब सेक्ट्स की बात करें तो इसमें सब सेक्ट्स में दिगंबर्स भी आते हैं, जिसमें मूला संघ एसोसिएटेड विद आचार्य कुंडा, राइट। इसके अलावा ये ओल्डेस्ट नोन 430 AD से ही जाना जाता है। ब्रांचेस भी हैं इसके, जैसे नंदीगना, सेनागना, देवागना, सिम्हागना। इसके अलावा अगर सेकेंड सब सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म की बात करें तो बिसा पंथा, जो कि वर्शिप करते थे तीर्थंकर यक्षा की एंड यक्षिनीज की, राइट। यक्षा एंड यक्षिनी तीर्थंकर की पूजा करते थे ये लोग, आरती भी करते थे, फूल वगैरह भी चढ़ाते थे। कौन, बिस्पंथा, ठीक है, जो कि सब सेक्ट्स हैं जैनिज़्म के। फूल और फ्रूट्स, फल वगैरह भी चढ़ाते थे और प्रसाद भी देते थे ये लोग। इसके अलावा जो भट्टारकस हैं, भट्टारकस जो हैं ये धर्म गुरु माने जाते हैं। ये राजस्थान एंड गुजरात में देखे गए। कौन, भट्टारकस, जो कि सब सेक्ट्स हैं जैनिज़्म के, कहाँ पे देखे, राजस्थान एंड गुजरात। दिगंबर तेरा पंथा, ठीक है। वर्शिप आइडल्स की बात करें तो विदाउट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये पूजा करते थे। मतलब जिस एक अगर बात करें बिसा पंथा की तो ये फूल, फ्रूट्स
ये सब चढ़ाते थे। लेकिन जो हमारे दिगंबर तेरापंथा हैं ये वर्शिप तो करते थे आइडल की, लेकिन फूल नहीं चढ़ाते थे, फ्रूट्स चढ़ाते थे, फ्रूट्स एंड फ्लावर नहीं चढ़ाते थे। लेकिन ये उसकी जगह ड्राई सब्स्टिट्यूट, मतलब उसकी जगह सूखी चीज़ों का, सूखे जो उन्होंने अपने रिचुअल्स में शामिल किया होगा उसको ये यूज़ करते थे। तो ये डिफरेंस था किसके अंदर, दिगंबर तेरापंथा एंड बिसापंथा के अंदर। जहाँ पे बिसापंथा फ्रूट्स एंड फ्लावर का यूज़ करते थे, वहीं पे दिगंबर तेरापंथा यूज़ नहीं करते थे, लेकिन उसके जगह पे वो ड्राई सब्स्टिट्यूट का यूज़ करते थे। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट सबसेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म की, तो ये अष्टाद्रव्य, जो कि दे डोंट एक्सेप्ट भटारकर्स एंड वर्शिप ओनली तीर्थंकर। जो अष्टाद्रव्या है ये भटाकर्स की बात नहीं मानते थे और ये सिर्फ तीर्थंकर की पूजा करते थे। तरन पंथा ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को मानते थे एंड स्टडी ऑफ सेक्रेड लिटरेचर। तारा पंथा जो है ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में मानते थे और ये सिर्फ जो धार्मिक किताबें होते थे उसको बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। एंड जो तारा पंथा है ना, ये लोग उसी किताब की, वही धार्मिक किताब की पूजा करते थे अपनी टेम्पल के अंदर रखकर। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो तरन पंथा है ये लोग आइडल्स वगैरह की पूजा नहीं करते थे, लेकिन जो धार्मिक किताब थी उसी को समझ लो वो अपना आइडल मान के पूजा करते थे। ठीक है ना, कौन, तारापंथा। इसके अलावा हम बात करें स्थानक वसी जो हैं ये सेंट्स की पूजा करते थे, साधु संतों की पूजा करते थे, ना कि आइडल की। ठीक है, मंदिर के अंदर ये सेंट्स की पूजा करते थे, आइडल की नहीं। मुहापत्ती नियर माउथ अनलाइक मूर्ति पूजक, ये लोग मुहापत्ती का यूज़ करते थे, ना कि मूर्ति पूजक के जैसे। मूर्ति पूजक ये देरावसी, जैसे कि ये आइडल्स रखते थे तीर्थंकर के एट देयर टेम्पल। मूर्ति पूजक तीर्थंकर के आइडल्स रखते थे और उसकी पूजा करते थे। सेंट नहीं पहनते मुहापत्ती। ठीक है, और तेरापंथी ये सेंट्स की पूजा करते हैं, आइडल की नहीं, टेम्पल में, जैसे कि स्थानक वसी करते हैं, मुहापत्ती नहीं पहनते, मुहापत्ती पहनते हैं। देखिए ये याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो स्थानक वसी हैं ये सेंट्स की पूजा करते थे, आइडल की नहीं। और ये मुहापत्ती जो कि मुंह के पास पहना जाता है, मुंह पट्टी बेसिकली अगर कहें, मुंह पट्टी मुंह के पास पहनते थे। ठीक है, और जो मूर्ति पूजक है ये नहीं पहनते थे। स्थानक वसी और तेरापंथी मुंह पट्टी पहनते थे, मूर्ति पूजक नहीं पहनते थे मुंह पट्टी, तो याद रखिएगा। ठीक है, और ये था सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म, सब सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि ये है क्या। एंड अगर हो गया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। राइट।